फ्रेंड्स, विमलेस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में दोस्तों हम आपको जो है भूगोल की 20 प्रश्नों का एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। दोस्तों इस टेस्ट को जरूर दीजिए यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये टेस्ट आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भूगोल के 20 प्रश्न रहने वाले हैं और वे सभी प्रश्न हैं जो बीपीएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखते हैं दोस्तों कितनी अच्छी प्रिपरेशन अभी तक आप लोगों ने बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए की है। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। या दोस्तों हमारे चैनल से इंग्लिश कोचिंग क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और डेली दोस्तों हमारे इस 20 टेस्ट जो मैं आपको कराता हूँ डेली 20 प्रश्नों का, इसको जरूर दिया करिए और देखा करिए कि इन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो। टेस्ट का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। देखिए दोस्तों टेस्ट का क्या तरीका रहेगा, हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़ना है और आपको ऑप्शंस भी पढ़ना है, लेकिन हमसे पहले आपको सोच लेना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, बुध है, शुक्र है, मंगल है या पृथ्वी है। पहला प्रश्न दोस्तों हम अपने हर क्लास में जो है आपके लिए देते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताना है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है कौन सा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, मंगल को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनि को। आप सोच लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो इवनिंग स्टार जो है शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों विदाउट डिले अगले प्रश्न पे चलते हैं। टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र। और पांचवा ऑप्शन दोस्तों है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसका सही आंसर दोस्तों बताएंगे क्या होगा। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, सूर्य ग्रहण कब होता है। पहला ऑप्शन है सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी आंसर दोस्तों जल्दी से सोच लीजिए आप लोग क्या होगा, सूर्य ग्रहण कब होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन लगते हैं। दोस्तों पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन दोस्तों लगते हैं आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 365.25 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, यहाँ पे डी भी नहीं होगा। सबसे सटीक और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा प्लेनेट की बात की गई है, बृहस्पति, वरुण, शुक्र या शनि। तो सौरमंडल का दोस्तों सबसे बड़ा प्लेनेट जो है आपका बृहस्पति, मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई दोस्तों अक्षांश रेखाएं आपको बताने कितनी हैं, 179, 180, 178 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों जल्दी से आप लोग सोच लीजिए क्या होगा, सोच लीजिए। सही आंसर हो जाएगा 179, यानी कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए प्रश्न दोस्तों आपका बीपीएससी टीआरई एग्जाम जुलाई 2024 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अधिकतम दूरी पूछा गया है, तो अधिकतम दूरी आपकी क्या होती है, अपसौर में, उपसौर में, ग्रीष्म संक्रांति में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी दोस्तों उपसौर में होती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम। अगर न्यूनतम की बात किया जाएगा तो इसका सही आंसर अपसौर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है टेस्ट का और देखते हैं, ये रही है।
अगला प्रश्न, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे। ठीक है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है टेस्ट का, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर ब्रह्मांड में क्या है दोस्तों? किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे, तारों का एक समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे, किसी तारे का विस्फोट। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में पल्सर दोस्तों घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य समय लेता है। सूर्य दोस्तों कितना समय लेता है, इसका सही आंसर बताना है। लगभग 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या 50 करोड़ वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 करोड़ वर्ष। यानी कि हमारी गैलेक्सी का सूर्य एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों लगभग 25 करोड़ वर्ष लेता है, जिसे दोस्तों ब्रह्मांड वर्ष के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक ब्रह्मांड वर्ष में लगभग 25 करोड़ वर्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, प्रश्न हमारा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या 90, मतलब 90। ठीक है, तो हमारे अंतरिक्ष में दोस्तों लगभग 88 तारामंडल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा टेस्ट का, कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ठीक है, आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या बराहमिहिर। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आर्यभट्ट महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न है टेस्ट का, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, चिली, चीन, ब्राज़ील। सही आंसर चिली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पे ये रहा कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। ठीक है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया है 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, 84 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 29.5 वर्ष, यानी कि 29.5 वर्ष एक चक्कर पूरा करने में शनि लेता है सूर्य का। नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लेता है 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या 48 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।